नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल करते हैं शो में हम शामिल, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट पोजीशंस हो, ट्रेडिंग पोजीशंस हो, कोई भी सवाल आपके पास है तो आप इस शो में आ सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस पर राय लेने के लिए। कल के लिए स्ट्रैटेजी भी चाहिए तो वो भी इस शो में आपको शुरुआत में मिलेगी। पहले बताते हैं आपको कैसे आप आ सकते हैं कल का बाजार में अपना सवाल पूछने के लिए। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने सवाल हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर जाएंगे तो शो को लाइव भी देख सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। CNBC आवाज़ के हैंडल पर जाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और अपने सवाल लिख भेजें। शो को लाइव भी आप देखें। कोशिश होती है शो के दौरान कुछ क्वेरी सोशल मीडिया से पिक करने की भी। हमारे साथ में ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। अमित नमस्कार। पहले लेकर आते हैं आज के सेशन का क्विक रिकैप, फिर कल की स्ट्रैटेजीज पर करेंगे चर्चा। बाजार में तेजी का सिक्सर लगा दिया, लगातार हमने तेजी बनते हुए देखी। छठा सेशन था जब सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही तेजी के साथ बंद हुए। निफ्टी 42 पॉइंट बढ़ा, सेंसेक्स 187 पॉइंट बढ़ा। निफ्टी बैंक ने भी नया शिखर बनाया। निफ्टी बैंक 343 पॉइंट चढ़कर 55,647 पर बंद हुआ। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप्स में रौनक रही। रियल्टी FMCG स्टॉक्स में खरीदारी रही। PSU बैंक, फार्मा, मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। तो वहीं IT, PSC, एनर्जी स्टॉक्स पर प्रेशर देखने को मिला आज के कारोबार में। FIs खरीदारी की तरफ लौटते हुए दिखाई दिए हैं और ये लगातार छठा सेशन होगा जब FIs की तरफ से बाइंग हुई है। 1290 करोड़ की बाइंग की है FIs ने कैश मार्केट में। DIs ने हालांकि बिकवाली की है 835 करोड़ की। ये सेक्टोरल परफॉर्मेंस है आपकी स्क्रीन पर, जहां पर हमने सबसे ज़्यादा तेजी देखी थी निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में 2.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। उसके बाद निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स में बाइंग रही। निफ्टी फार्मा में बाइंग देखने को मिल रही थी। निफ्टी फाइनेंशियल्स में खरीदारी थी। 2-3 इंडेक्स जो कि लाल निशान में, तो उसमें निफ्टी IT था जो कि दबाव के साथ ट्रेड कर रहा था। एक निफ्टी FMCG इंडेक्स देखने लायक था जहां पर एक आउट परफॉर्मेंस आज के सेशन में आते हुए दिखाई दी थी। तो फाइनल अगर क्लोजिंग आप देखेंगे तो निफ्टी IT और निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। वहीं निफ्टी के बाकी सब तमाम इंडेक्स तेजी के साथ बंद हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम निफ्टी रियल्टी जो कि 2.5% ऊपर रहा। निफ्टी FMCG जो कि 2% की तेजी के साथ बंद हुआ आज के कारोबार में। बाकी सभी इंडेक्स में भी हरे निशान में ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दी। अब कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहनी है उस पर करते हैं बातचीत। अमित बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर कल के लिए राय, क्या सजेशंस रहेंगे ट्रेडर्स को? जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम, ओवरऑल जिस हिसाब से हम सबको पता है कि मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा खासा मोमेंटम देख रहे हैं। निफ्टी स्ट्रॉन्ग, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो हमने पिछले 3 दिनों में एक अच्छा खासा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पे पॉसिबल है, बिकॉज ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की रैली हमने की है। सपोर्ट की बात करें तो 23,900 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट आता है। कोई भी कारणवश अगर हमें वहां तक कोई डिप मिले तो उसे जरूर बाय करना चाहिए। एक छोटा सा 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, दैट वुड इम्प्रूव आवर रिस्क रिवॉर्ड। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ नजर आ रही है। 5 दिनों में लगभग 52,000 से 55,000 तक आ गए हैं। 54,300 एक रेजिस्टेंस था जो कि इस रैली में बैंक निफ्टी ने कवर किया है। तो यहाँ पे भी सलाह यही है कि कोई भी एक आधा परसेंट का अगर डिप आए 55,000, 54,900 तक, तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो जाता है। तो वहां पे लॉन्ग करने की सलाह है। तो दोनों ही इंडेसेस में बाय ऑन डिप्स की सलाह है। निफ्टी बैंक इज स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी आपकी? जी, यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है और ओवरऑल यहाँ पे मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। तो नियर टर्म मोमेंटम के हिसाब से इसे बाय किया जा सकता है। 1530 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1610 तक के टारगेट्स रहेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स में। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए कल के लिए इंडेक्स पर भी, और साथ ही सलाह आपको दी गई है स्टॉक पर भी। यूनाइटेड स्पिरिट एक स्टॉक है जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। चलिए, अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं पहले व्यूअर के साथ। विनोद कुमार राजस्थान से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। विनोद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। नमस्ते, पूछिए सवाल अपना। हाँ मैम, मेरे पास टाटा स्टील के अभी 1615 शेयर हैं और 151 की रेट में, तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू रहेगा? और मैं टाटा मोटर्स के अंदर 631 की प्राइस पे 400 शेयर हैं, तो दोनों स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू होना चाहिए? पूछ लेते हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू है दोनों शेयर्स में, क्या सजेशन रहेगा? टाटा स्टील इन्होंने 151 पर खरीदा है, 12 रुपए नीचे इनके भाव से। टाटा मोटर्स में आपका बाइंग प्राइस क्या है विनोद? 631 631 बाइंग प्राइस है टाटा मोटर्स में, दोनों में लॉन्ग टर्म व्यू। बताइए अमित, क्या सलाह रहेगी? जी, टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर था। लगभग 10-15 दिन पहले स्टॉक वाज ट्रेडिंग नियरली अराउंड 160 के लेवल्स और काफी अच्छा सेट चार्ट लग रहा था। लेकिन जो तारीफ की न्यूज आई और हमने जो यहाँ पे क्रैक देखा ऑन 4th of April, वहां से थोड़ा सा चार्ट स्ट्रक्चर जरूर खराब हुआ है।
स्टॉक ने उसके बाद एक लो बनाया लगभग 125 रुपीस का, और एक रिकवरी मोड में है। नजरिया लॉन्ग टर्म का, एक न्यूज के इम्पैक्ट से चार्ट थोड़े डैमेज जरूर हुए हैं, बट हैविंग सेड दैट 124 का एरिया वीकली चार्ट्स पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। हम काफी अरसे से देख रहे हैं कि ये एरिया वायलेट नहीं हुआ है, और जब भी उस तरफ जाता है तो वहां पे एक हम डिमांड ट्रैक्शन देखते हैं। पॉजिटिव मोमेंटम की बात करें तो जब तक स्टॉक 150 के ऊपर नहीं निकलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में रहेगा। इन द मीनवाइल इनका इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म नजरिया है, तो 124 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा स्टील को इनको होल्ड करना चाहिए। दूसरी स्टॉक की अगर हम बात करें, तो इन्होंने कहा जैसे कि टाटा मोटर्स में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है। स्टॉक लगभग 1200 के लेवल्स में 6 महीने पहले ट्रेड 3-4 महीने पहले ट्रेड कर रहा था, और वहां से एकदम आधा हो गया है। वीकली चार्ट्स की बात करें तो 550 600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वीकली चार्ट्स पे। यहाँ पे स्टॉक ने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था, और वहीं पे स्टॉक एक कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये जगह नहीं है, जैसे कि मैंने 2 हफ्ते पहले भी शो में कहा था, जब प्राइस लगभग 570 575 के आसपास था, कहा था कि अब इसे होल्ड करना चाहिए बिकॉज इट इज एट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। ये एरिया पे अगर किसी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो एग्जिट नहीं करना चाहिए। तो मेरी राय अभी भी सेम रहेगी। नजरिया का लॉन्ग टर्म का है, थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस रखे 550 का, और इसे होल्ड करें। ओके, बात करते हैं रेशमा से। अगली व्यूअर हैं हैदराबाद से। रेशमा नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम। नमस्ते, पूछिए हेलो। रेशमा अपना क्वेश्चन। जी मैंने इंडसइंड बैंक खरीदा है। उसका प्राइस एक मिनट बता देंगे, 840 400 क्वांटिटी Okay. थी मैम। इसका क्या करें स्टार्ट टाइम के लिए? पूछ लेते हैं। आपकी बाइंग 840 की है इंडसइंड बैंक, आज फिर लॉसेस के साथ क्लोज हुआ था ये स्टॉक। क्या सलाह रहेगी इंडसइंड बैंक पर? नुकसान में है, 52 रुपीस का नुकसान हो रहा है पर स्टॉक में। अभी थोड़ा ही लॉस है, निकल जाएं या होल्ड रखें? जी, ये स्टॉक भी अदर एंड टेक्निकली काफी न्यूज में रहा है, उसके कारण हमने चार्ट्स पे यहाँ पे डैमेज देखा है। रिसेंटली जो न्यूज आई थी कि जो उनका डेरिवेटिव लॉस है, उसके ऊपर जो न्यूज आई थी, जो आउटसाइड ऑडिटर ने जो कंफर्मेशन दिया था, तो स्टॉक में हमने एक रिकवरी देखी थी। तो ओवरऑल थोड़ा सा स्टॉक में वीकनेस जरूर है। इनका लॉस लगभग मैं देख रहा हूँ 85 रुपए का लॉस है। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर प्लेस्ड है, मुझे लगता है इनका प्राइस आ जाना चाहिए, बट क्योंकि थोड़ा नेगेटिव न्यूज से घिरा हुआ स्टॉक है, तो जब यहाँ पे अगर उछाल आए तो यहाँ से एग्जिट की कोशिश करें। इन द मीनवाइल अपने इन्वेस्टमेंट पे 750 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें। ओके, बात करते हैं जयंत से। पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जयंत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते, इंदौर से हूँ मैम मैं। बताइए। हेलो। हाँ जी, मेरे पास मैम क्या यस सवाल है बैंक के आपका? शेयर है, 11,000 शेयर है यस बैंक के, 19 रुपए 5 पैसे के भाव से। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 300 शेयर है, 124 रुपए 76 पैसे के भाव से। तो इनमें रुकना चाहिए कि एग्जिट करना चाहिए जिससे भी बाजार बढ़ा है? तो ओके, पूछ लेते हैं क्या सलाह रहेगी। क्या करें इन दोनों पोजीशंस में, ये बजाज फिनसर्व और यस बैंक? जी, बजाज फिनसर्व तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। रिसेंटली हमने एक 52 वीक हाई यहाँ पे देखा, और ओवरऑल रिलेटिव स्ट्रेंथ बजाज फिनसर्व में काफी स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक बजाज होल्ड हाउसिंग कहा कि बजाज फिनसर्व इन्होंने? मैं एक बार रिकन्फर्म कर लेती हूँ। डिटेल्स में इन्होंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात की थी। बजाज फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस या बजाज फिनसर्व? जयंत। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ओके, आई एम ओके, सॉरी। 124 की इनकी बैंक, बताइए। जी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने एक अच्छा खासा बेस बनाया है चार्ट्स देखिए, लगभग 106 से लेके 125 के लेवल पे। एक नेकलाइन जो कि बेस ब्रेकआउट दिया लगभग 125 के आसपास। तो यहाँ पे सलाह ये है कि 125 के जस्ट थोड़ा सा नीचे 124 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को होल्ड करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा है यस बैंक। डेफिनेटली रिजल्ट्स के बाद यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक अपटिक जरूर देखा है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव ही है। जब तक यस बैंक 22 के ऊपर ना निकले, मुझे लगता है कि हर रैली में थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा। अगर इनकी पोजीशन है तो गैप एरिया लगभग 18 रुपीज से स्टार्ट होता है, तो 18 रुपीज का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, बात करते हैं आनंद से, सूरत से कनेक्टेड है। आनंद नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ जी, सवाल पूछिए आनंद जी।
हाँ मैडम, मेरे पास टाइड वाटर ऑयल के शेयर्स हैं 80 शेयर्स एट द रेट ऑफ 125। मुझे क्या करना चाहिए, इसका फीचर क्या है, और क्या और ऐड करने चाहिए या सेल करना चाहिए? आनंद जी, एक बार अपना बाइंग प्राइस बताएंगे आप? टाइड वाटर ऑयल में कितने रुपए की बाइंग है आपकी? 125 रुपीज पर शेयर, 80 शेयर्स है मेरे पास। कब खरीदा था आपने ये मैडम मेरे को काफी टाइम हो गया, 17 साल हो गए हैं। 2008 में खरीदे थे। 17 साल, 125 की बाइंग, 1400 पर कर रहा है ट्रेड। 1400 का फायदा हो रहा है पर स्टॉक। 1529 की इसकी क्लोजिंग रही है आज की। बताइए क्या सजेशन? 17 साल पुरानी होल्डिंग, इस तरीके के रिटर्न्स बनना वाजिब है। अब क्या करें इस पोजीशन में? मैम मैंने दो सॉफ्टवेयर चेक किए हैं, ये प्राइस दिखा नहीं रहा, तो क्या इसका नाम चेंज तो नहीं हो गया? टाइड वाटर ऑयल की ये बात कर रहे हैं आप इस प्राइस की बात कर रहे हैं टाइड वाटर ऑयल के? नहीं, मुझे टाइड वाटर ऑयल चार्ट्स पे नजर नहीं आ रहा है। मैंने इनफैक्ट दो सॉफ्टवेयर अपने चेक किए हैं। बीएससी पर ऐसा, बीएससी पे चेक कीजिए प्लीज अमित। जी। जी, आई वुड लाइक टू स्किप, मेरे दिखा नहीं रहा सॉफ्टवेयर मैम, आई एम रियली सॉरी। ओके, अगर आगे आपको दिखाई दे ये स्टॉक आपके सॉफ्टवेयर में तो प्लीज इस पे अपनी राय दीजिएगा। माफी चाहेंगे आनंद जी, आगे शो में जरूर इस पर राय दिलाने की कोशिश करेंगे जब तक अमित डिटेल्स निकाल सकें इस स्टॉक की। बट कमेंडेबल बाइंग आपकी, अच्छे प्रॉफिट्स में है आप। अभिनव चोपड़ा है अगले व्यूअर गाजियाबाद से सवाल पूछने के लिए। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैंने ना HDFC लिए 2 महीने पहले 1600 रुपए के 5000 शेयर। तो मुझे आगे के 3 महीने जानना है क्या होगा ये, और इसमें मेरा टारगेट कम से कम 1900 तक है, तो आगे का क्या व्यू है? ओके, ठीक है, पूछ लेते हैं आपके लिए क्या सजेशन रहेगा। इनफैक्ट एक चीज़ और मैं बता दूं, HDFC बैंक से पहले वीडॉल कॉर्प के नाम से अगर आप ढूंढेंगे तो शायद ये स्टॉक आपको मिलेगा टाइड वाटर ऑयल का। अमित, तो आप चेक कर सकते हैं VEEDOL, वीडॉल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो शायद आपको ये आइडेंटिफाई, तो आप इस पर भी राय दे दीजिएगा। और HDFC बैंक पर भी इनको सलाह दीजिए, 1666 की बाइंग है। जी हाँ, वीडॉल के नाम से मुझे मिल रहा है, मैं वही कह रहा था शायद नाम चेंज हो गया है। वीडॉल की अगर बात करें तो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया लगभग 1400 का है। स्टॉक ने वहीं से रिवर्सल दिखाया है। स्टॉक 10, 20 और 50 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अच्छा खासा करेक्शन हमने यहाँ पे देखा है, लगभग अगस्त 24 के आसपास 2800 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, ऑलमोस्ट आधा हो गया। वीकली सपोर्ट से एक रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है। 1530 का इसका प्राइस है करंटली। 1475 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और वीडॉल को होल्ड करें। HDFC बैंक की बात करें तो डेफिनेटली इट हैज बीन एन आउट परफॉर्मर फॉर लास्ट 1.5 मंथ। काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है HDFC बैंक का। यहाँ पे लगभग 1880 के आसपास हमने एक ब्रेकआउट भी देखा है। थोड़ा सा स्ट्रेच जरूर है क्योंकि 3-4 दिन की 5 दिनों की हमने यहाँ पे एक फैंटास्टिक रैली देखी है। पुल बैक जरूर आ सकता है, तो बाय ऑन डिप तो डेफिनेटली बनता है, लेकिन जैसे कि इनकी एक इन्वेस्टमेंट पोजीशन है तो 1880 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और HDFC बैंक को आप होल्ड करें। चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए दोनों ही स्टॉक्स पर, आनंद आपके लिए भी और अभिनव के लिए भी। संदीप गिल से बात करते हैं, हरियाणा से कनेक्टेड है। संदीप जी नमस्कार, पूछिए सवाल। संदीप सवाल पूछिए अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो। चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा पर इनका सवाल है। 22 शेयर्स है इनके पास, 3124 इनका खरीदारी का प्राइस है, लॉन्ग टर्म व्यू है। क्या सजेशन रहेगा? 2817 पर बंद हुआ है, प्रॉफिट्स में है, नुकसान में है 306 रुपए पर स्टॉक के। क्या करे इस पोजीशन में? जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो यहाँ पे रीसेंट करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक प्राइस और RSI का एक डाइवर्जेंस बनाया है। स्टॉक ने अपना 200 डेली मूविंग एवरेज भी आज के सत्र में रिकवर किया है। एक सपोर्ट एरिया था लगभग 2750 का जो पीछे स्टॉक ने ब्रीच किया था, वो भी रिगेन कर लिया है। तो अब करंट प्राइस एक्शन में M&M पॉजिटिव है एज लॉन्ग एज इट डिफेंस 2750। तो 2750 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं और M&M को होल्ड करें आप। ओके,
होल्ड करने की सलाह है आपके लिए। बात करते हैं शिव अग्रवाल से, कानपुर से कनेक्टेड हैं। शिव नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम, मेरा सवाल पीएसयू बैंक्स को लेकर के है। मेरे पास कैनरा बैंक 500 108 पर और पीएनबी 500 109 पर हैं। 500 मेरे पास बैंक बड़ौदा है 260 पर। तो मैं इनका 6 महीने से 1 साल का रिव्यू जानना चाहता हूँ। ओके, 6 मंथ्स से लेकर 1 ईयर का व्यू चाहिए। लेवल्स में मेंशन कर देती हूँ दोबारा से। पीएनबी 109, कैनरा बैंक 108, बैंक ऑफ बड़ौदा 260। क्या सजेशन रहेगा अमित? जी, पहले सेक्टोरल चार्ट की अगर बात करें, निफ्टी पीएसयू बैंक का सेक्टोरल चार्ट काफी अच्छा है। निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे स्ट्रांग है। करेक्शन के बाद अब हम वापस देख रहे हैं कि पीएसयू बैंक में फिर से टेक्निकली ट्रैक्शन है, स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है। इनका प्राइस देख के नजर आ रहा है हल्का फुल्का लॉस है, बट जिस हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है, मुझे लगता है इनका प्राइस तो आएगा ही। आई थिंक ये विल बी एबल टू मेक सम गेन ऑल्सो। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट डिप पे यहाँ पे बाय करने की भी रेगुलर सलाह है। बैंक ऑफ बड़ौदा का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, 252 के लगभग इसका प्राइस है। स्पेसिफिकली अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट पोजीशन है 240 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करें। कैनरा बैंक ने आज अपना 200 डे रिगेन किया है। रेजिस्टेंस इसका लगभग 95 96 के आसपास था। इस रैली में स्टॉक ने वो लेवल्स रिगेन किए हैं, तो 95 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाए कैनरा बैंक और उसे होल्ड करें। सिमिलरली पंजाब नेशनल बैंक ऑल्सो हैज अ वेरी पॉजिटिव स्ट्रक्चर। स्टॉक ने अपना 200 डे रिगेन किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट भी है। थोड़ा सा रैली जरूर किया है, पुल बैक आ सकता है, बट ओवरऑल जब तक 97 रुपीज इंटैक्ट है, पीएनबी को आपको होल्ड करना चाहिए। ओके, बात करते हैं संजीव से, गुजरात से कनेक्टेड हैं। संजीव नमस्कार, पूछिए सवाल। चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। एचडीएफसी बैंक पर इनका सवाल, 1400 की इनकी बाइंग है और 1000 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। हालांकि अभी राय दी है एचडीएफसी बैंक पर, ये तो मुनाफे में भी है ठीक ठाक। क्या सजेशंस, एक बार रिपीट कर देंगे अपनी राय एचडीएफसी बैंक पर? जी, एज आई मेंशन्ड, यहाँ पे हमने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा है। सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी स्ट्रेंथ है और एचडीएफसी बैंक इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सेक्टर। 1880 के लेवल के आसपास स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। 5-7 दिनों की रैली जरूर हुई है, तो एक पुलबैक जरूर आ सकता है, बट जब तक 1880 इंटैक्ट है, हमें इस पोजीशन में बने रहना चाहिए। किसी भी की अगर इन्वेस्टमेंट पोजीशन है तो अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जो है प्रॉफिट की पोजीशन का 1880 तक ले आए। ओके, पवन है अगले व्यूअर जयपुर से सवाल पूछने के लिए। पवन नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम। हाँ, मेरे पास टेक महिंद्रा है, 37 शेयर है, 125 की बाइंग है। ओके, 123 की बाइंग है? हाँ मैडम। तो ये क्या आपने भी 2007-8 में लिया था क्या? हाँ मैडम, ये मैं सत्यम थे, सत्यम के बाद में है ना ये एग्जैक्टली जब मैं हाँ बिल्कुल, जब इसका एक्विजिशन किया था सत्यम कंप्यूटर्स का टेक महिंद्रा ने, तब की आपकी ये बाइंग, क्योंकि ये लेवल्स तभी देखने को मिले थे 2008 क्राइसिस में। क्या सजेशंस इनके लिए? 37 शेयर्स, 123 की बाइंग, 1253 पर ट्रेड कर रहा है। जी देखिए, अगर ऑनेस्टली हम बात करें तो सेक्टर में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है, इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी वीकनेस है, इंक्लूडिंग टेक महिंद्रा। ओवरसोल्ड लेवल से हमने जरूर 2-3 दिनों में एक रैली जरूर देखी है, बट हैविंग सेड दैट, जितना बड़ा करेक्शन आ गया, लगभग स्टॉक 1800 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था और नीचे इसने ऑलमोस्ट 1200 के लेवल्स दिखाए। अब ये जगह नहीं है कि जहां पे हमें स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए। इनफैक्ट अब वेट एंड वॉच यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट आता है लगभग 1250-1300 के आसपास। तो अब आई थिंक इसने अच्छा खासा करेक्शन देख लिया है। चार्ट्स देखिए ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक सेलिंग एग्जॉशन है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे कोई बहुत फास्ट अपसाइड मोमेंटम आएगा, बट अब इन लेवल्स पे एग्जिट नहीं करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाएं 1275 रुपए का, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रॉफिट का ट्रेल कर लें 1275 के आसपास और स्टॉक को होल्ड करें। आर के साहू ने एक सवाल भेजा एसएमएस के थ्रू भुवनेश्वर से। वोल्टास 1443 की बाइंग है, 300 शेयर्स, शॉर्ट टर्म व्यू है। 98%। जी, वोल्टास का भी सिमिलर स्टोरी है। यहाँ पे अपने वीकली चार्ट, डेली चार्ट्स में एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है। स्टॉक ने लगभग सितंबर 24 में 1940 तक के लेवल्स दिखाए थे और उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन देखा स्टॉक में।
सपोर्ट की बात करें तो 1200 1250 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट एरिया है। स्टॉक वहीं पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है और इनफैक्ट वहां से एक मूव अप करने की कोशिश कर रहा है। पॉजिटिव मोमेंटम तब आएगा जब ये स्टॉक 1520 को क्रॉस करेगा, विच इज क्वाइट फार। बट एट द सेम टाइम क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और सपोर्ट पे एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, तो होल्ड करने की सलाह है। इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप रहेगा, 1250 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को करेंगे पिक। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। अमित सेठ हमारे साथ बने हुए हैं, सोशल मीडिया से सवालों को भी पिक करेंगे। पहले एक व्यूअर से और बात कर लेते हैं। अनिल हैं, अनिल पहूजा नई दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। अनिल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी मैम, मेरे पास अप्रो टायर के शेयर हैं, 100 शेयर्स हैं। तो मेरा 1 मंथ का होराइजन है, तो मैं समझना चाहता हूँ कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन 1 मंथ फ्रॉम दिस शेयर। एक महीने का व्यू अपोलो टायर्स 484 की बाइंग। अमित पहले तो डेफिनेटली इनको अपोलो टायर होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे भी हमने स्टॉक में करेक्शन देखा था, लेकिन जो वीकली सपोर्ट लगभग 370 के आसपास आता है, स्टॉक ने वहां डबल बॉटम बनाया। बाय डबल बॉटम मतलब कि स्टॉक हैज टेस्टेड द सेम लेवल ट्वाइस और उसका एक डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन लगभग 440 के आसपास इसने ब्रेक किया है। वीकली चार्ट्स में रेजिस्टेंस भी अराउंड 445 450 के आसपास थी, वो स्टॉक ने रिगेन कर ली है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। आज स्टॉक ने 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्ट्राइक किया। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है देन 480 से 500 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। बट एट द सेम टाइम यहाँ बहुत जरूरी है कि स्टॉक 445 के ऊपर कंटिन्यूअसली ट्रेड करे। तो आप 445 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और इस स्टॉक को होल्ड करें। सवाल लेते हैं और अब सोशल मीडिया से। ट्विटर पर राजेंद्र शर्मा ने सवाल भेजा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 200 शेयर्स हैं, 283 की बाइंग है। जी, बीएल का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे एक लंबा चौड़ा हमने कंसोलिडेशन देखा है अराउंड अबाउट 5 to 6 मंथ्स का। अब फाइनली स्टॉक थोड़ा सा एक लग रहा है कि यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट है, कंसोलिडेशन कंप्लीट है एंड इट इज रेडी टू मूव अप। अच्छा खासा प्राइस एक्शन हमने यहाँ पे देखा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है और क्लियरली चार्ट्स पे एक हायर लो हमें नजर आ रहा है। 303 के तक का प्राइस है आज इसका, तो इसे होल्ड करें 290 रुपीज का। अगर इन्वेस्टमेंट है तो 290 का स्टॉप लॉस लगाएं और यहाँ पे आने वाले दिनों में हम 320 से 330 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। और एक सवाल में भेजा है नारायण शर्मा ने, आइडिया 100 स्टॉक्स 8.40 की बाइंग, 6 मंथ्स का व्यू। जी, मेरे हिसाब से स्टॉक को अवॉइड ही करना चाहिए बिकॉज इन बिटवीन हम छोटी मोटी रैली जरूर देखते हैं बट इट डजंट डू मच। वापस ये 7 रुपए के आसपास आ सकता है। सो एज ए ट्रेडर हमें ये स्टॉक अवॉइड करना चाहिए। फंडामेंटली भी यहाँ पे भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो आई थिंक फ्रॉम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एक बार स्टॉक को अवॉइड करें। ओके, बात करते हैं अब भुवन चंद्र पांडे की। इन्होंने ट्यूब इन्वेस्टमेंट पर सवाल पूछा है। 100 स्टॉक्स 2610 की बाइंग है, क्या करें इस पोजीशन में? जी, यहाँ पे भी एक अच्छा खासा करेक्शन हमने देखा है। स्टॉक ने एक बेस बनाने की कोशिश की है लगभग 25-20 के आसपास। स्टॉक ने आज के सत्र में 20 डे में अपना रिगेन किया, तो ओवरऑल थोड़ा सा स्टिफ जर्नी है अपवर्ड। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि एक डबल बॉटम इन प्लेस है तो एक 2600 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। और एक सवाल हमें भरत ने भेजा है मुंबई से। आईसीआईसीआई बैंक 1150 की बाइंग है, 3350 स्टॉक्स है, लॉन्ग टर्म व्यू, क्या सलाह? जी, जस्ट लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इट्स बीन एन आउट परफॉर्मर। थोड़ा सा स्ट्रेच जरूर है क्योंकि पिछले 4-5 दिनों में हमने यहाँ पे एक फैंटास्टिक रैली देखी है। लगभग 1320 के लेवल से ऑलमोस्ट स्टॉक 1420 तक आ गया है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ पुल बैक। हो सकता है स्टॉक 1370 1375 एक बार रिविजिट करे, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जब तक ये 1360 के लेवल्स होल्ड करता है आई थिंक आपको स्टॉक में बने रहना चाहिए। तो 1360 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और आईसीआईसीआई बैंक को होल्ड करें। ओके, एक और सवाल लेते हैं। रजीत ने भेजा दिल्ली से। अगेन इनका सवाल भी वोल्टास पर ही है, हालांकि अभी राय दी है लेकिन रिपीट कर दीजिए इनके लिए सलाह। 1298 की बाइंग है,
लॉन्ग टर्म व्यू है वोल्टास में? जी होल्ड करने की सलाह है। 1270 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। पॉजिटिव मोमेंटम तब आएगा जब ये 1520 के ऊपर निकलेगा। स्टॉक ने 10 और 20 डेमा रीगेन किया है। इमीडिएट रेजिस्टेंस आता है 1400 के आसपास, वो क्रॉस होता है तो शायद हम थोड़ा सा अपवर्ड ट्रैक्शन देखें, बट इन द मीनवाइल इसे होल्ड करना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये रह रही वोल्टास पर सवाल इतने ही शामिल करेंगे। थैंक यू अमित शो में आने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट? जी जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए इनमें मेरी कोई पर्सनल ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। ओके, शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के साथ खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।